हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए डेली की तरह आज आपका टॉपिक होगा आधुनिक भारतीय इतिहास में। टॉपिक है आज का बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पंजाब एवं मैसूर के बारे में चर्चा करेंगे और ये हिस्ट्री का 19वां क्लास होगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसमें बंगाल के पहले नवाब हैं, इनको मुर्शिद कुली खां की बात करेंगे। ये अंतिम गवर्नर थे। इन्होंने मुग़ल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त हुआ था ये, और इजारा व्यवस्था की इन्होंने लागू किया, जिसमें भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ हुआ और इन्होंने राजधानी ढाका से मकसूदाबाद किया स्थानांतरण किया था। और आगे बंगाल के नवाब की बात करेंगे। अलीवर्दी खां, ये 1740 से 1756 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा और इनके समय में यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खियों से इन्होंने किया था। और इनका प्रसिद्ध कथन क्या था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। ये इनका प्रसिद्ध कथन था अलीवर्दी खां का। और आगे चलते हैं, अगले बंगाल के नवाब की बात करेंगे हम। सिराजुद्दौला, ये 1756 से 1757 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इसमें जो है इन सिराजुद्दौला के समय अलीवर्दी खां का दौहित्र एवं उत्तराधिकारी ये सिराजुद्दौला हैं। और ब्लैक होल की घटना इनके समय हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी में। और सिराजुद्दौला की बात करें तो ये प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट्स क्लाइव से परास्त हुए थे, यानी कि हारे थे। और आगे हम बात करेंगे मीर कासिम की। इनका कार्यकाल 1760 से 1763 ईस्वी तक रहा और इन्हीं के समय अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य इन्हें माना जाता है, मीर कासिम को। और पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार ये पूर्व में माने गए थे और इन्होंने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण की और सेना का गठन हुआ था। यूरोपीय पद्धति पर निश्चय हुआ था सेना का गठन मीर कासिम के शासनकाल में। और मुंगेर ये स्थान है। तो तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकों बनाने की व्यवस्था जो है इन्होंने की थी मुंगेर में। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से ये परास्त हुए थे मीर कासिम। और आगे हम अगले बंगाल के नवाब की बात करेंगे, यहीं तक थे ये। आगे हम बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इसे माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। और सिराजुद्दौला को हराया इन्होंने प्लासी के युद्ध में। और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला ये था पहला। और बंगाल का गवर्नर इन्होंने 1757 से 1760 और 65 से 67 ईस्वी में रहा। और इलाहाबाद का संधि हुआ था रॉबर्ट्स क्लाइव के समय। इन्होंने शाह आलम द्वितीय तथा सिराजुद्दौला के साथ हुआ। और रॉबर्ट्स क्लाइव के समय श्वेत विद्रोह हुआ अंग्रेज सैनिकों का। और रॉबर्ट्स क्लाइव जो है संस्थापक, बंगाल में लुटेरा राज्य का संस्थापक और जन नेता ये सैनिक के रूप में थे। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लासी यानी कि वर्तमान नाम इसका क्या है? प्लासी का प्लासी, ये प्लासी का युद्ध जो है मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिला में स्थित है। ये भागीरथी नदी के किनारे है प्लासी। और कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उप दीवान यानी कि दीवानी कार्य हेतु उप दीवान थे। इसमें पहला है मोहम्मद रजा खान, जो बंगाल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। और राजा सीताब राय, ये बिहार के लिए थे। 2 उप दीवान थे। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था बंगाल का नवाब। और आगे चलते हैं, इसी क्रम में बक्सर की युद्ध की हम चर्चा करेंगे। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का जो युद्ध हुआ समाप्त हुआ। और इसमें बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, दिल्ली के मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज के बीच हुआ। अंग्रेज सेना की कमान जो है मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे और बंगाल का तत्कालीन नवाब जो है मीर जाफ़र था। और आगे अगले शासक की बात करेंगे, शाह आलम द्वितीय की। इसका कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा।
और इन्हीं के समय में इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद घटनाक्रम की बात करेंगे शाह आलम की, तो अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया इन्हें, और अवध के नवाब द्वारा अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को प्रदान हुआ। और 12 अगस्त 1765 का फरमान था। कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान की गई, और कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन प्रति वर्ष देने का निर्णय किया गया। और यहाँ पे हम बात करेंगे डुप्ले और सूरत की। डुप्ले क्या, ये पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राज दरबारों में नियुक्त करवाया। डुप्ले और सूरत, ये फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना था सूरत। और आगे हम बात करेंगे क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर की। तो पंजाब में रणजीत सिंह की हम बात करेंगे। इनका जन्म जो है 13 नवंबर 1780 को हुआ। ये सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर के, और अमृतसर की संधि हुई इनके कार्यकाल में। महाराणा रणजीत और अंग्रेजों के मध्य हुआ। ये 25 अप्रैल 1819 में हुआ। और इनके समय जो है चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवा कर वापस जमान शाह के पास भिजवा दिया ये रणजीत सिंह ने। और जमान शाह की हम बात करेंगे तो लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति प्रदान की। और 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार जो है, ये लाहौर को राजधानी घोषित किए। और जमान शाह ने राजा की उपाधि दी इनको, और लाहौर का अपना सूबेदार माना इनको, रणजीत सिंह को। और आगे हम बात करेंगे 1805 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर छीना इन्होंने। और शाह सूजा की बात करेंगे तो रणजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार दिया ये इन्होंने, शाह सूजा ने। और विक्टर जाकमा की बात करेंगे, ये फ्रांसीसी पर्यटक थे, और रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से इन्होंने की, विक्टर जाकमा ने। और आगे हम बात करेंगे फ़कीर आजिजुद्दीन की। ये रणजीत सिंह का विदेशी मंत्री था। और इसका प्रसिद्ध कथन की हम बात करेंगे इनकी, तो ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली, का प्रसिद्ध कथन था। और आगे हम बात करेंगे पंजाब में लाहौर और अमृतसर की। तो लाहौर जो है राजनीतिक राजधानी थी इस समय, और अमृतसर जो है धार्मिक राजधानी थी। दोनों पर अधिकार था इनका। और आगे हम बात करेंगे चिलिया वाला युद्ध। ये आरंभ हुआ था 13 जनवरी 1849 में। और लॉर्ड गफ, ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लॉर्ड गफ। और सिख सेना का नेतृत्व जो है शेर सिंह कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ, अनिर्णीय, मतलब कोई परिणाम नहीं निकला। ये तत्कालीन गवर्नर वहाँ पे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। और आगे हम बात करेंगे पंजाब 1849 ईस्वी में द्वितीय अंग्ल यानी कि सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। और उसमें 3 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ, जिसमें सदस्य और अध्यक्ष की बात करेंगे। 2 सदस्य थे, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मनसेले, ये सदस्य थे 2। और अध्यक्ष की बात करेंगे सर हेनरी लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे। इनमें पंजाब पर शासन हेतु लॉर्ड डलहौजी द्वारा गठित किया गया था ये। और आगे हम बात करेंगे दलीप सिंह, ये अंतिम शासक, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। और इनका कार्यकाल जो है 1843 से 1849 ईस्वी तक रहा। और इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, सिख से ईसाई धर्म में परिवर्तन किया। और यात्रा रूस की थी इन्होंने। प्लान यानी कि अंग्रेज़ों से पेंशन लेकर ब्रिटिश चले गए थे, ये प्लान किए थे ब्रिटेन। और निर्धन इनका जो है अक्टूबर 1893 ईस्वी में पेरिस में जो है इनका निर्धन हुआ। और आगे हम बात करेंगे मैसूर की। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध, ये समय अवधि की बात करेंगे 1767-1769 ईस्वी में हुआ था प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें हैदर अली बनाम अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था, और विजेता जो है हैदर अली हुए। और तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर वेलेस्ली हुए थे। और युद्ध समाप्ति हुई थी मद्रास की संधि द्वारा, युद्ध की समाप्ति की गई थी। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को हुई थी। आगे देखते हैं हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसकी समयावधि जो है 1780 से 1784 ईस्वी में। घटनाक्रम की बात करेंगे तो हैदर अली जुलाई 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण किया, और
कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर आर्कट पर अधिकार किया। और आगे हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की। तो पोलिलूर में जो है हेक्टर मुनरो की सेना से परास्त हुआ और 1781 में हैदर अली बनाम आयरकुट के बीच युद्ध हुआ। इसमें पोर्टो नोवा और पोलिलूर और सोलिंगुर ये तीनों युद्ध में जो है आयरकुट ने हैदर को हराया था। और आगे हम बात करेंगे दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और आगे 1784 ईस्वी में जो है मंगलौर की संधि हुई और इसमें टीपू और अंग्रेज़ों के मध्य जो है मंगलौर की संधि हुई थी। और 1784 में ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो गया था। तो इसके बाद हम बात करेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। इसकी समयावधि जो है 1790 से 1792 ईस्वी तक। इसमें कार्नवालिस मराठा निज़ाम बनाम टीपू के बीच मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई यहाँ पे और युद्ध समाप्ति हुआ। टीपू का इसमें संधि में क्या हुआ था कि टीपू का आधा राज्य अंग्रेज़ों तथा उनके साथियों को प्राप्त हुआ था, संधि में यही कहा गया था। और टीपू से 3 करोड़ रुपया जो है युद्ध क्षति के रूप में वसूला इन्होंने। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। और आगे है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, ये मार्च 1792 ईस्वी में हुआ। इसमें टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के मध्य संधि हुई। इसमें परिणाम जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-1792 ईस्वी में समापन किया गया श्रीरंगपट्टनम की संधि में। और इसी क्रम में आगे देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की हम बात करेंगे। ये 1799 ईस्वी में हुई और इस समय जो है टीपू की जो है मृत्यु हो गई थी। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वेल्जली और स्टुअर्ट कर रहे थे। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है हम बात करेंगे इसका। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। और अगला पॉइंट है मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा वेल्जली को प्राप्त जो है उपाधि कौन सी थी, तो मार्क्विस की उपाधि थी। और अगला पॉइंट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो इसी क्रम में आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गवर्नर जनरल और वायसराय की हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।